डाल डाल मैं पात पात, तू साजिश रच मैं ढाल बनती हूँ। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है, क्योंकि माही जो है वो मेहंदी पर पानी फेरना चाहती है, लिटरली वाला। लेकिन चिंता मत कीजिए, अनुपमा है ना, वो कुछ गड़बड़ तो होने देगी ही नहीं। ये क्या माही, आपने तो रंग में भंग डालने की पूरी साजिश कर रखी है, तभी तो आपके हाथ से पानी यूं छलका जो जाकर सीधे सीधे राही की मेहंदी पर जाने वाला था। अब यहाँ ये बात अच्छी हो गई कि अनुपमा अपनी बेटी राही के साथ ही मौजूद थी और उन्होंने मेहंदी पर पानी फेरने नहीं दिया। मेहंदी पे पानी फिरने वाला था जो अनु मैम ने बचा लिया, और हमारे प्यार की जो निशानी थी, जो गहरा रंग आने वाला था, वो शायद बच गया। अब माना माही, आपको बुरा जरूर लगा होगा, मगर कहते हैं ना, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है और उसे ऐसे ही कोई खराब नहीं कर सकता। तो बस फिर क्या, अनुपमा वो जरिया बनी जहां आज प्रेम और राही का प्यार मिटते मिटते बच गया। अब बात दरअसल ऐसी है, मेहंदी के फंक्शन में आप देखेंगे अनुपमा और राही का एक इमोशनल बॉन्ड, जहां पर अनुपमा अपनी बेटी राही के हाथों में लगी मेहंदी पर नींबू लगा रही हैं ताकि उसमें और भी ज्यादा रंग आ जाए। अब इन खुशनुमा पलों में लग जाएगी एक नजर। जी हाँ, जब प्रेम को कॉल आएगा और उसे ये पता चलेगा कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्हें नहीं मिल रहा है, वो भी कोठारीज की वजह से, तो देखिए कैसे वो आग बबूला हो गया। इन्वेस्टर्स हमें फंडिंग देने के लिए तैयार थे, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक कमी थी कि वो मेरा, राही का और अनु मैम का प्रोजेक्ट था, अनु की रसोई का प्रोजेक्ट था। वाह, बहुत अच्छी रिश्तेदारी निभाई आपने मिस्टर कोठारी, वाह। क्यों किया? हाँ, किसी और का बिजनेस में आगे बढ़ना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हुआ ये है कि जो हमें इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी वो फंडर ने मना कर दिया था, तो इसका मुझे बहुत दुख था। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला वो जो मेन फंडर था वो मेरे पापा मिस्टर पराग कोठारी ही थे। तो फिर मैंने सब कड़ी से कड़ी मिलाई अपने दिमाग में कि ऐसा क्यों मना किया होगा और क्या वजह रही होगी, तो वो सब फिर गुस्सा आ गया। अब प्रेम को हर बार की तरह इस बार भी अपने ही पिता पर शक हो रहा है, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसके पिता उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। राही भी प्रेम को ये समझाने की कोशिश करेगी कि ये काम पराग का नहीं बल्कि गौतम का है, मगर प्रेम का गुस्सा इतना ज्यादा सातवें आसमान पर है कि अंत में पराग को भी गुस्सा आ गया जब प्रेम ने उंगली उठाई गौतम पर। मैं मिस्टर कोठारी से बात कर रहा हूँ गौतम, और जहाँ तक मुझे याद है इनके मुंह में अच्छी खासी लंबी जुबान है, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस मैं जमाई जी के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्होंने घर और बिजनेस को तब संभाला जब इस घर का बेटा जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया। जो कुछ तुझे करना था वो सब जमाई जी ने किया। तू घर का बेटा होने के बाद भी बेटा नहीं बन पाया, और ये जमाई जी होने के बाद जब बेटा हुए। अब सही समय पर अनुपमा इस बात को संभालेगी, प्रेम के साथ साथ वो कोठारीज को भी जवाब देगी, और तो और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जिसके पास सभी का साथ हो, जिसके पास हर एक का विश्वास हो, वो भला अपने काम में कैसे पिछड़ सकता है। पैसों की इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटी बात होती है मिस्टर कोठारी। असली इन्वेस्टमेंट होती है लोगों का विश्वास, उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनकी चिंता। और अनु की रसोई में काम करने वाली हर औरत, प्रेम, राही, मैं, हम सब की उम्मीदें, हम सब का विश्वास अनु की रसोई के साथ जुड़ा है।
अब देखिए, ऐसा है ना कि कहानी में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई देगा, मगर इसे सुलझाने का काम कोई और नहीं बल्कि अनुपमा और राही ही करेंगे। अब धीरे धीरे ये गुत्थी कैसे सुलझती है और क्या कोठारीज और प्रेम की दूरियां कम हो पाती हैं अनुपमा और राही की वजह से, यही तो देखने वाली बात होगी। और जाते जाते आपको ये बता दें कि ये शूटिंग हो रही थी ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, और जब हमारी मुलाकात प्रेम से हुई तो देखिए उनसे कौन मिलने आया। ओह माय गॉड, ये एबीपी वालों का कुछ अलग ही है। जब भी हम इंटरव्यू देते तो साथ में आ में जाते। देते हैं। और बताओ बढ़िया, क्या चल रहा है? बस हाय बोलने आई। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है इंटरव्यू। अरे चलो कंटिन्यू। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।